आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी भारत के 74वें रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 को चीफ गेस्ट होंगे। इसी तरह हर साल कोई ना कोई भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट होता है। तो आज इसी पर बात करना चाहूँगा कि भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कौन रिपब्लिक चीफ गेस्ट होता है और कैसे उसे सिलेक्ट किया जाता है और ये कस्टम, ये सिस्टम कब से चला आ रहा है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं और किसे चीफ गेस्ट बनाया जाए, ये कौन सिलेक्ट करता है या कैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बात की जाए कि किसे चीफ गेस्ट बनाया जाता है। तो किसी देश के राष्ट्रपति या राजा, किंग या वहाँ के प्रधानमंत्री को भारत के रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनाया जाता है और ये 1950 से चला आ रहा है। 1950 में जब भारत 26 जनवरी को रिपब्लिक बना था और हमने सेलिब्रेट किया था, तो उस टाइम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट बने थे और उस वक्त से लेकर अब तक ये चलता आ रहा है। बीच में 5 बार ऐसा हुआ है जब कोई हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट नहीं बना और वह है 1952-53 का, 1966 और 2021 और 22 में। 2021 और 22 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से किसी को चीफ गेस्ट नहीं बनाया जा सका। 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो जाने की वजह से किसी को चीफ गेस्ट नहीं बनाया गया। इसी तरह 52-53 में जिसको चीफ गेस्ट बनाया गया, वहाँ कुछ परेशानियाँ होने की वजह से उनको चीफ गेस्ट बनाया नहीं जा सका। ये तब 1950 से शुरू हुआ और किसी देश के प्रधान या वहाँ की सरकार के प्रधान को भारत के जो है चीफ गेस्ट बनाया जाता है। और कभी कभी 3-4 बार ऐसा हुआ है जब दूसरे को, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति नहीं, दूसरे मंत्री को भी चीफ गेस्ट बनाया गया है और किसी एक को हर साल बनाया जाता है। लेकिन 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी एक से अधिक को चीफ गेस्ट बनाया गया। वो कब कब हुआ? 1956 में 2 को बनाया गया, 1968 में, 1974 में 2 व्यक्तियों को भारत के रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनाया गया और 2018 में 10 देशों के प्रधान को हमारा चीफ गेस्ट बनाया गया था। वो आसियान जो देश है, आसियान जो जिसमें 10 देश हैं, उसके सारे देशों के प्रधान को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो ये जब चीफ गेस्ट बनाया जाता है तो इससे क्या उद्देश्य होता है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्यों भारत बनाता है। कोई भी हम सोच सकते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों बनाया जाता है। तो बता दूं डियर फ्रेंड्स कि इसका उद्देश्य है कि भारत का उस देश के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन हो या भारत उस देश से हिस्टोरिकली उसके अच्छे संबंध हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ट्रेडिशनली हो, डिप्लोमेटिक हो और स्ट्रेटेजिकली हो और भी किसी तरीके से हो। भारत के अच्छे रिश्ते उससे हैं या आगे होंगे। तो भारत जब किसी देश के प्रधान को, वहाँ के प्रधान या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जब चीफ गेस्ट बनाता है तो उस देश से भारत के संबंध अच्छे होना बहुत ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देश में जाते हैं
तो वहाँ उनको रिसीव किया जाता है, उनको ऑनर दिया जाता है। उसी तरह जब भारत में दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राजा किंग कोई आते हैं तो उनका भी खूब स्वागत होता है, उन्हें भी ऑनर दिया जाता है। लेकिन भारत जब रिपब्लिक डे में किसी को बुलाता है और उसे चीफ गेस्ट बनाता है तो भारत की ओर से ये सबसे बड़ा सम्मान है जो भारत किसी व्यक्ति को दे सकता है, क्योंकि भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। वो दो दिन हैं इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे जिस दिन भारत अनाउंस किया कि हम रिपब्लिक हैं, हमारा भारत किसी को रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बनाकर उस देश के प्रति, उस देश से सम्मान, उस देश को सम्मान देकर, उस देश के प्रधान को सम्मान देकर ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए हम आपके प्रधान को हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान प्रदान करते हैं, तो हमारा जो इस देश से, हमारे देश से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। और इसमें उस देश में मीडिया, आजकल मीडिया का दौर है तो मीडिया कवरेज भी होता है, और इस मीडिया कवरेज में उस देश के लोग देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति को इतना सम्मान मिलता है उस देश में, तो उस देश के लोगों के भी हमारे देश के प्रति सम्मान बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश से यहाँ के संबंध अच्छे हों। और इस प्रोसेस में जब भारत किसी चाहता है कि किसी को हमारे देश का चीफ गेस्ट बनाए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का, तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसमें इसका प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 6 महीने पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ये प्रोसेस शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और जब शॉर्ट लिस्ट करने में सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि भारत के उस देश से कैसे संबंध थे, कैसे संबंध हैं, और फ्यूचर में कैसे संबंध होने के चांसेस हैं, और चाहे वो हिस्टोरिकली हो, ट्रेडिशनली हो, कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, स्ट्रेटेजिकली हो, हर एंगल से चेक करने के बाद, देखने के बाद डिसाइड फाइनल किया जाता है कि इस व्यक्ति को, इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के राष्ट्रपति को हमारे देश के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बुलाना है, उन्हें इनवाइट करना है और उन्हें बनाना है। तब ये शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उस नाम को प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। प्रधानमंत्री ऑफिस से अप्रूव्ड हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति से अप्रूव हो जाने के बाद फिर उस देश में, उससे पहले ही उस देश से जो विदेश मंत्रालय उस बीच में ये जान लेने की कोशिश करते हैं कि उस देश में के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस समय जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के समय अवेलेबल है या नहीं। तो ये जब जान लिया जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है, तब अप्रूव राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ से अप्रूव हो जाने के बाद फिर उस देश से कांटेक्ट किया जाता है। उस देश में हमारे भारत के जो एम्बेसडर होते हैं वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और जब वो आते हैं तो वहाँ से मीडिया आता है, फिर मीडिया आज उनको कवरेज देता है वहाँ के देश, उस देश में, और हर देश में तो कवरेज मिलता ही है। और इस कवरेज के बाद ये, और जब वो आते हैं तो उनको क्या क्या करना होता है, वह कई काम करते हैं। उनके लिए राष्ट्रपति के यहाँ उनको सैल्यूट दिया जाता है, फिर वह राजघाट जाते हैं, फिर वो पैरेड देखते हैं, जो हमारा जो रिपब्लिक डे में पैरेड होता है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ लंच होता है, राष्ट्रपति के यहाँ इवनिंग में रिसेप्शन रखा जाता है, उपराष्ट्रपति से मुलाकात होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से उनकी मीटिंग भी रहती है। उसके बाद वह देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश लौट जाते हैं। तो ये भारत का एक अनोखा, ये हम कह सकते हैं भारत के डिप्लोमेसी में एक अनोखी इनिशिएटिव है, एक रियल इनिशिएटिव है जो अभी तक बहुत ही सक्सेसफुल रही है। और भारत ने, ये जो मैंने कहा कि भारत जब सिलेक्शन करता है तो भारत ने अब तक कोशिश की है
बता दूं 1950 से आज तक सिर्फ 5 साल को छोड़कर, इसके मतलब 69 ईयर्स कोई ना कोई भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट बना है। तो वह 50 देश अब तक हैं जो 50 देश भारत में आए रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बने। तो उन 50 देशों को अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो सिर्फ आसपास के देश ही नहीं, उसमें सारे कंटिनेंट महादेश के देश हैं, सारे कंटिनेंट के देश हैं। जैसा कि एशिया के 36 देश हैं, यूरोप के 24 देश हैं, अफ्रीका के 12 देश हैं, अमेरिका के 8 देश हैं, ओशियाना के 1 देश हैं। तो और अगर रीजन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से देखें तो उसमें 12 रीजन के जो है प्रतिनिधि, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट बन चुके हैं। तो ये भारत ने इसको एक अनोखा रूप दिया है और इसमें भारत के संपर्क बहुत ही अच्छे रहे हैं। भारत के आसपास पड़ोस के सारे देश को, बांग्लादेश को छोड़कर सारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत के इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट बने हैं। और आसियान के सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी चीफ गेस्ट बने। इसी तरह अरब के देश भी बने और इस बार जो इजिप्ट है वो भी तो एक अरब देश है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत ने ज्योग्राफिकली इंक्लूसिवनेस दिखाने की कोशिश की है और भारत का जो ये मैसेज है, भारत का जो ये इंटरनेशनली भारत ने जो ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम अपने सेलिब्रेशन में आपको भी इंक्लूड करते हैं, आपको भी पार्टिसिपेट करने की हम इनवाइट करते हैं। हम जो हमारे देश में आए, जो भी चीफ गेस्ट बने हमारे देश में, उन्होंने ये उनके जब देश से अपने देश में गए या यहीं पर उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है। भारत का जो हमारी जो हॉस्पिटैलिटी का जो तरीका है, जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो एटीट्यूड है और जो हम लोगों से मिलते हैं तो मुस्कुरा कर जो मिलते हैं, ये मैसेज उससे प्रभावित हुए और उन्होंने अपने देश में बखूबी इस बात को पहुंचाया है कि देश भारत एक ऐसा देश है जो जब वहाँ कोई गेस्ट जाता है तो उसके दिल से उसकी हॉस्पिटैलिटी की जाती है, उसके सम्मान किया जाता है, उसके आदर किए जाते हैं, उससे अच्छे बर्ताव किए जाते हैं, उससे दिल और मन से उसका सम्मान पेश किया जाता है। और ये भारत जो शुरू से ये करता आ रहा है, इससे भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशन है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो भारत के जो संबंध है दूसरे से, ये बहुत ही बेहतर हुए हैं और बेहतर होने के और भी चांसेस हैं। भारत जो एक बड़े ग्लोबल एक्टर के रोल प्ले करता रहा है और आज और फ्यूचर में और भी करेगा उसमें, और फ्यूचर में भारत और भी शक्तिशाली बनेगा। विश्व में भारत का एक अलग सी पोजीशन होगी, उसमें ये जो भारत का एक डिप्लोमेसी तरीका जो किसी को रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बनाने का है, ये एक अहम भूमिका